हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये है केरला, जिसे ईश्वर का अपना देश यानी कि गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। भारत का दक्षिण पश्चिमी तटीय राज्य है और 1 नवंबर 1956 को स्थापित ये 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला है और अपनी उच्च साक्षरता दर 96% से भी अधिक, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं, मसालों और बैक वाटर्स के लिए प्रसिद्ध है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी और मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में पश्चिम घाट और 580 किलोमीटर की तट रेखा इसे अद्वितीय बनाती है। दोस्तों, केरला की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर पर आधारित है, जो इसे भारत के सबसे विकसित राज्यों में से एक बनाती है। 2026 से 27 के अनुमानों के अनुसार केरला का सकल घरेलू राज्य उत्पाद लगभग 16.29 ट्रिलियन है। केरल की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से लगभग 50 से 60% से भी अधिक है। अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है, जिसमें पर्यटन, आईटी और स्वास्थ्य सेवा प्रमुख है। खाड़ी देशों से आने वाली धनराशि केरल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो घरेलू खपत को बढ़ावा देती है। केरल को भारत का मसालों का बगीचा भी कहा जाता है और यहाँ नारियल, काजू, रबड़, काली मिर्च और चाय का उत्पादन प्रमुखता से होता है। मानव विकास संकेतकों में केरल का स्थान भारत में सबसे शीर्ष पर है। दोस्तों, केरल के लोगों का व्यवहार अपनी विशिष्ट पहचान, गर्मजोशी और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। केरल के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं और वे मेहमानों का स्वागत बहुत प्यार से करते हैं और उन्हें घर जैसा महसूस कराते हैं। वे कई मौकों पर अजनबियों को भी अपने घर में खाना खाने या पारिवारिक उत्सवों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। मलयाली लोग आमतौर पर शांत और तनाव मुक्त स्वभाव के होते हैं और वे सादगी और मौलिकता के साथ जीना पसंद करते हैं। वे अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति के प्रति बहुत सजग रहते हैं और उसे संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। 100% साक्षरता के करीब होने के कारण केरल के लोग शिक्षित और प्रगतिशील सोच वाले होते हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और केरल के लोग सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय और मुखर होते हैं, जो उनके उच्च साक्षरता स्तर को दर्शाता है। केरल में हिंदू, ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। समाज में विविध संस्कृति और धर्मों के प्रति सम्मान की भावना है। केरल की जनसंख्या की उच्च साक्षरता, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और धीमे जनसंख्या विकास के लिए प्रसिद्ध है। 2026 तक अनुमानित जनसंख्या लगभग 3.6 करोड़ है, जिसमें महिलाओं का अनुपात पुरुषों से अधिक है। लिंगानुपात 1000 महिलाओं पर 1084 पुरुष है, जबकि यहाँ की साक्षरता दर 96% से भी अधिक हो गया है। इस राज्य में लगभग 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। दोस्तों, केरल के लोगों का खान पान उनकी संस्कृति, भौगोलिक स्थिति और मसालों के समृद्ध इतिहास का एक अनूठा संगम है। यहाँ के भोजन में नारियल, चावल, इमली और ताजे मसालों का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है, जो कि लगभग हर भोजन का हिस्सा होता है। केरल के व्यंजनों में नारियल के तेल, कद्दूकस किए हुए नारियल और नारियल के दूध का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। तटीय राज्य होने के कारण यहाँ के लोगों के भोजन में सी फूड भी देखने के लिए मिलती है। काली मिर्च, इलायची, लौंग, अदरक और दालचीनी जैसे मसालों का यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, केरल तक पहुँचने के लिए आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हवाई मार्ग में केरल में 3 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं: तिरुवनंतपुरम, कोचीन और कालीकट। ये भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़े हुए हैं। वहीं रेल मार्ग की बात करें तो केरल में एक विशाल रेल नेटवर्क भी है। कासरगोड, एर्नाकुलम, कोट्टायम, तिरुवनंतपुरम, अलापुझा, कोझिकोड और कोल्लम यहाँ के प्रमुख स्टेशन है, जहाँ भारत के विभिन्न हिस्सों से ट्रेनें आती है। वहीं बात अगर सड़क मार्ग की करें तो केरल राष्ट्रीय राजमार्गों जैसे कि नेशनल हाईवे 17, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 47, नेशनल हाईवे 49 द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बैंगलोर, मैंगलोर, चेन्नई और कोयम्बटूर से बस या टैक्सी द्वारा आ सकते हैं। वहीं बात अगर समुद्र मार्ग की करें तो कोचीन बंदरगाह के माध्यम से क्रूज और अन्य जल मार्गों से भी यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। केरला, जिसे ईश्वर का अपना देश भी कहा जाता है, अपनी समृद्ध संस्कृति, शिक्षा और कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध लोगों में मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मामुट्टी और मोहनलाल, सामाजिक सुधारक नारायण गुरु, कवि कुमारनासन और ई श्रीधरन मिट्रोमैन इत्यादि प्रमुख है। दोस्तों, केरला अपने शांत बैक वाटर्स, हरे भरे हिल स्टेशनों,
खूबसूरत समुद्र तटों और आयुर्वेदिक स्पा के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। एलेप्पी और कुमारकोम में हाउस बोट में रहना और शिकारा की सवारी करना एक अनूठा अनुभव है। मुन्नार, वायनाड और थिक्कडी अपनी चाय के बागानों, मसालों के बागानों और ट्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध है। कोवलम, वर्कला, चेराई और मरारी बीच सुकून भरे माहौल के लिए जाने जाते हैं। पेरियार नेशनल पार्क और वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य हाथी, बाघ और अन्य वन्य जीवों के देखने के लिए बेहतरीन है। कोच्चि में फोर्ट कोच्चि चीनी मछली पकड़ने के जाल और कथकली नृत्य का प्रदर्शन लोकप्रिय है। सर्दियों में मौसम काफी सुखद होता है जो दर्शनीय स्थलों की सैर और हाउस बोटिंग के लिए आदर्श है। वहीं जून से सितंबर में आयुर्वेद के प्रति उत्साहित लोगों के लिए और मानसून की हरियाली का आनंद लेने के लिए एक अच्छा समय माना जाता है। केरल के पर्व और त्योहार अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा मिश्रण है। यहाँ मुख्य रूप से ओणम, विशु, त्रिशूर पूरम और नौका दौड़ बड़े ही उत्साह से मनाए जाते हैं। इसके अलावा अट्टूकल पोंगल, थेयम, क्रिसमस और ईस्टर भी यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। केरला में संस्कृति और परंपरा से जुड़े प्रमुख मेले और त्योहार वर्ष भर आयोजित होते रहते हैं। इनमें कोवलम ग्राम मेला, ओणम फेस्टिवल फेयर, कोचीन कार्निवल, अट्टूकल पोंगाला और प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस प्रमुख है। ये आयोजन केरल की समृद्ध संस्कृति का अनुभव करने का सबसे अच्छा मौका है। केरल शब्द का पहला उल्लेख मौर्य सम्राट अशोक द्वारा छोड़े गए 3री शताब्दी ईसा पूर्व के एक शिलालेख में केरल पूतो के रूप में मिलता है। उस समय इस क्षेत्र के 3 राज्यों में से एक को शास्त्रीय तमिल में चेरालम कहा जाता था। राज्य का नाम बदलकर केरलम करने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी, जो कि राज्य का मलयालम नाम है। आधिकारिक तौर पर राज्य का मलयालम नाम केरलम होना चाहिए, जबकि इसका अंग्रेजी नाम केरल है। हिंदू पौराणिक कथाओं के 10 अवतार की कहानियों में केरल की भूमि को विष्णु के 6ठे अवतार कुल्हाड़ी चलाने वाले योद्धा ऋषि परशुराम द्वारा समुद्र से निकाला गया था। केरल से जुड़ा एक प्रमुख पौराणिक चरित्र महाबली है, जो एक असुर और आदर्श न्यायप्रिय राजा थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने केरल से पृथ्वी पर शासन किया था। माना जाता है कि वर्तमान केरल का एक बड़ा हिस्सा प्राचीन काल में समुद्र के नीचे डूबा हुआ था। सुमेरियन अभिलेखों के अनुसार केरल कम से कम 3000 ईसा पूर्व से एक प्रमुख मसाला निर्यातक रहा है। ईसा पूर्व की अंतिम शताब्दियों तक ये तट ग्रीक और रोमन व्यापार, विशेष रूप से काली मिर्च के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। पश्चिम एशिया और दक्षिणी यूरोप के व्यापारियों ने केरल में तटीय चौकियां और बस्तियां स्थापित की थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको केरला राज्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया है। आशा है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। बने रहें हमारे साथ ऐसे ही और देखते रहिए संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल को।